हिंदी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रीपोजिशन की हेल्प लेनी पड़ती है, और अगर सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया गया तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, यानी सेंटेंस वो मीनिंग नहीं दे पाता जिसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि कैसे गलत प्रीपोजिशन के इस्तेमाल से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही अटपटा हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। कंफ्यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है वह थाली में खा रहा था। अगर इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करें, ही वॉज ईटिंग इन अ डिश और प्लेट। ही वॉज ईटिंग इन अ डिश और प्लेट। अगर इस हिंदी के मे को देखकर प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल किया गया तो देखिए सेंटेंस कैसे अटपटा हो जाता है। यहाँ है वह थाली में खा रहा था, इसका मतलब है कि थाली उसके सामने थी, थाली में भोजन था और वह भोजन को उठा के खा रहा था। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस के मीनिंग पे ज़रा गौर कीजिए। ही वॉज ईटिंग इन अ डिश, यहाँ इन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है और इसका मतलब होता है, इन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, और यहाँ इसका मतलब हो गया कि वह थाली में बैठ कर खा रहा था, यानी थाली बहुत बड़ी थी और भोजन भी थाली में था और वो खुद भी थाली में बैठकर खा रहा था। तो ही वॉज ईटिंग इन अ डिश और इन अ प्लेट का मतलब है कि वह थाली में बैठकर खा रहा था, ना कि थाली में खा रहा था। इसलिए यहाँ इन प्रीपोजिशन की जगह OFF ऑफ या FROM फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही प्रीपोजिशन सेपरेशन दिखाते हैं। सेपरेशन यानी कि विलगाव। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन का थाली से विलगाव होता है, इसलिए ही वॉज ईटिंग ऑफ अ डिश या फ्रॉम अ डिश। इस सेकेंड सेंटेंस, वह उस टेबल पर बैठा था। अब आइए अगर इसका ट्रांसलेशन हम इस तरीके से बनाएं, ही वॉज सिटिंग ऑन दैट टेबल। दैट टेबल। अब देखिए यहाँ हिंदी में पर है और इंग्लिश में अगर उस पर को देखकर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करें तो देखिए सेंटेंस का मीनिंग कैसे अटपटा होता है। वह उस टेबल पर बैठा था का मतलब है कि जब कई टेबल्स लगे रहते हैं और टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी रहती हैं तो व्यक्ति उस टेबल के ऊपर नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठता है, और हम लोग बोलते हैं कि वह उस टेबल पर बैठा है, यानी उस टेबल के पास जो चेयर है उस पर बैठा है। लेकिन यहाँ इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग देखिए, ही वॉज सिटिंग ऑन दैट टेबल। इसका मतलब हुआ कि वह उस टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, टेबल के बगल में कुर्सी पर नहीं बल्कि टेबल के ऊपर। जबकि आदमी टेबल के ऊपर नहीं बैठता, टेबल के ऊपर खाने की चीज़ें होती हैं और व्यक्ति जो है वो उस टेबल के बगल में कुर्सी पे बैठता है। इसलिए ही वॉज सिटिंग ऑन दैट टेबल ये रॉन्ग मीनिंग देता है। इसलिए यहाँ ऑन प्रीपोजिशन की जगह एट प्रीपोजिशन का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि एट का मतलब होता है नियर यानी बगल में, और व्यक्ति वास्तव में टेबल के बगल में जो चेयर लगा हुआ है उसी पे बैठता है और हम बोलते हैं कि वह उस टेबल पे बैठा है, इसलिए ही वॉज सिटिंग एट दैट टेबल। थर्ड सेंटेंस, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अब देखिए आमतौर पे लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं द ट्रेन इज कमिंग on the platform. The train is coming on the platform. अब देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, यहाँ पर को देखकर इंग्लिश में ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ कर देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ट्रेन वास्तव में प्लेटफॉर्म पे आती है? ऐसा नहीं होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म के बगल में जो पटरी है उस पे आती है, क्योंकि अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आएगी तो फिर इंतज़ार करते हुए जो पैसेंजर्स हैं वो कहाँ खड़े होंगे। इसलिए द ट्रेन इज़ कमिंग
ऑन द प्लेटफॉर्म की जगह एट द प्लेटफॉर्म हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एट का मतलब होता है नियर, और वास्तव में होता भी ऐसा ही है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बगल में पटरी पे आती है, न कि प्लेटफॉर्म पे। और ऑन द प्लेटफॉर्म का मतलब हो जाएगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है, और हकीकत ऐसा नहीं होता है। फोर्थ सेंटेंस, वह दरवाजे पर खड़ा था। आइए देखते हैं, अगर इसे ट्रांसलेट करें, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर, ऑन द डोर। अब यहाँ देखिए, हिंदी के पर को देख के यदि ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ तो देखिए सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है। वह दरवाजे पर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर। अब यहाँ आदमी दरवाजे पर खड़ा होता है, यानी दरवाजे के बगल में खड़ा होता है। अब यहाँ ऑन द डोर का मतलब हो गया, ऑन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और सटा हुआ है। तो ऑन द डोर का मतलब हुआ कि व्यक्ति दरवाजे के ऊपर खड़ा था, नीचे नहीं, ऊपर, यानी ऊपरे सिरे पे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑन द डोर हो गया दरवाजे के ऊपर, और व्यक्ति खड़ा रहता है दरवाजे के नीचे। हम यहाँ ऑन प्रीपोजिशन की जगह एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, जो कि नियरनेस का भाव व्यक्त करेगा, और व्यक्ति जो है वो दरवाजे के नियर ही खड़ा रहता है, ना कि दरवाजे के ऊपर। इसलिए ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर बोलेंगे, ऑन द डोर कभी भी नहीं, क्योंकि ऑन द डोर का मतलब हो जाएगा कि दरवाजे के ऊपर खड़ा था, और एट द डोर का मतलब हो जाएगा दरवाजे के बगल में खड़ा था। इसलिए एट प्रीपोजिशन सही है, और इसी तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।